अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अपनी ईद की तैयारी कंप्लीट कर ली हुई है। तो यहाँ पर जो मैं डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनमें अलकरम और इत्तेहाद के ड्रेसेस हैं। तो वन बाय वन मैं सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये टोटली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस हैं और जिन लड़कियों को शौक़ होता है एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस पहनने का ना, तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। क्योंकि मुझे मेरी सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मैसेजेस कर रही थी कि थोड़े स्टाइलिश से नेक जो है ना वो शो करवाएं। तो सबसे पहला जो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अलकरम ब्रांड का ड्रेस है। तो इसकी नेक लाइन जो मैंने बनाई है ना, वो आपने ये देखें इस तरह से वी है साइड पे जा रही, और इसके अंदर जो है ना ये बोट नेक है, लेकिन ये छोटा वाला बोट नेक है, ठीक है, जो नेक के साथ अटैच हुआ होता है ना उस तरह का। तो इसका मैं थोड़ा-सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि इस नेक की जो है ना वो कटिंग किस तरह से करनी है। ब्रॉड ये नेक है 10 इंचेस, तो 10 इंचेस के बीच में ही आपने जो है ना ये वी बनानी है और इसके अंदर ही ये राउंड नेक एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो साइडों पर 2 वी बनी हुई है ना, इनकी लेंथ जो है वो 4 इंचेस है, और ये ऊपर से खुली जो है ना ये वी, ये 1.25 से 1.5 इंच आपने ऊपर से खुली रखनी है, ठीक है। और इस तरह से ये वी बन जाएगी, और साथ में इसके जो है ना बैक साइड पे हमने छोटी सी स्लिट बना के यहाँ पे हुक लगा दी हुई है। तो इसका नेक ये कुछ इस तरह से है, और अंदर इसके जो है ना ये छोटे छोटे से लीफ हमने लगाए हैं अंडरग्राउंड करके, ताकि नज़र ना आए। और ब्रा को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रिप लगा के तो टिच बटन लगा दिया है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा ये जो वी शेप आ रही है ना, इसमें से फिर ब्रा नज़र आती हुई अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमने ना ब्रा को कवर करने के लिए अंदर स्ट्रिप लाजमी लगानी है। और ओवरऑल इस शर्ट की लुक इस तरह से है। ये बहुत ही हैवी शर्ट थी, एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई थी, और नीचे इसके ये दामन के लिए पैच दिया हुआ था, और दामन पे हमने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपली फैशन पट्टी लगाई है, और चौक पे फैशन पट्टी के साथ जो है ना वो शीटर लेस लगा दी है। तो इस तरह से ये शर्ट की ओवरऑल लुक है। इसका जो बैक साइड है वो भी सिंपल है, लेकिन बैक साइड जो है ना वो ब्लॉक प्रिंट है। मैं आपको बैक साइड भी इसकी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी बैक साइड आ रही है। ये टोटली इसी तरह से प्रिंट हुआ हुआ है इस पे, और इसके ऊपर भी हमने किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, जस्ट इस शर्ट का ना नेक बनाया है, क्योंकि नेक से ही इसका जो स्टाइल है वो ब्यूटीफुल सा हो गया। स्लीव्स इसके जो टिच बटन वाले हैं और थोड़ी सी स्लिम लुक में आ रहे हैं। ये शर्ट की लेंथ जो है ना 45 इंचज़ के राउंड अबाउट है, और ट्राउज़र इसका जो है वो सिंपल ट्राउज़र रेडी किया है हमने, कैप्री टाइप ही, क्योंकि जो लॉन्ग शर्ट्स होती हैं ना तो उनके साथ सिंपल ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं। बेल्ट इसकी प्लेन है फ्रंट से, और बैक इलास्टिक है। अब मैं आपको दिखाऊंगी जी सेकंड ड्रेस। तो हमारा जो सेकंड ड्रेस आ रहा है वो है इत्तेहाद ब्रांड का। तो ये है जी हमारा सेकंड वाला ड्रेस। ये इत्तेहाद ब्रांड का ड्रेस है, और ये भी बहुत ही हैवी ड्रेस है। अब इसकी नेक लाइन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक लाइन पे ये जो मोटिव लगे हुए हैं ना, ये दरअसल स्लीव्स के मोटिव थे। यहाँ पे स्लीव्स के बीच में ये जो स्पेस आ रही है ना, यहाँ से इनको कट करके तो ये वाले मोटिव जो है ना वो एडजस्ट किए हुए थे, लेकिन हमारी जो कस्टमर है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको आप ना नेक पे लगा दें। तो अंदर से हमने बोट नेक रेडी किया, देन उसके ऊपर फ्रंट और बैक पर ना दोनों स्लीव्स के जो मोटिव थे उनको लगा दिया। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो हो गई है नेक की। और इसके बाद मैं आपको इसका दामन दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, उन्होंने ना शर्ट की लेंथ जो है वो 49 से 50 तक रेडी करवाई है। तो शर्ट का जो दामन है वो यहाँ तक आ रहा था, और नीचे इसके ये था, ये देखें पूरा दामन का पैच इतना बड़ा सा उन्होंने दिया हुआ था, चौड़ा वाला। तो इसको हमने जब यहाँ पे लगाना था ना, तो इसकी लेंथ जो है ना वो कम हो रही थी। देखिए इधर कितनी स्पेस छोड़ी हुई है ऑर्गेन्जा के अंदर। तो इसको हमने ये सोचा कि फिर यहाँ पर जो है ना वो गोल कट्स बना दिए जाएँ, क्योंकि ये जो कट्स है ना, ये फैब्रिक भी ऊपर वाली शर्ट जो आ रही है ना, ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ ही था, ये जोड़ नहीं डाला हुआ। इसी के अंदर हमने इन कट्स को बनाया। देन देखिए ये कट्स जो है ना वो सिंपली बहुत अजीब से लग रहे थे, तो इनको कवर करने के लिए ना हमने ये राउंड वाली लेस इसके ऊपर अटैच कर दी है, और दामन इसका जो है वो कटवर्क करवा दिया है, और साइडों पे इसके हमने जो है वो ट्राउज़र वाला ही फैब्रिक लगा के तो बारीक वाली लेस लगाई हुई है। अब इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी बैक साइड की ये जो दरमियान में लेस आ रही है ना, ये दरअसल नेक लाइन के लिए उन्होंने दी हुई थी, जिसको हमने दरमियान में एडजस्ट किया। साइडों पर 2 प्लेट्स डाले हैं। देन ये सिल्वर कलर की पट्टी, ये भी ड्रेस के साथ ही आई थिंक आई हुई थी। तो इसको इस तरह से बीच में एडजस्ट कर दिया है, डिज़ाइनिंग हो गई, क्योंकि बैक इसकी बिल्कुल प्लेन थी।
तो उस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए फिर इन चीज़ों को ना एडजस्ट किया है हमने। और ये जो बैक दामन का बॉर्डर है ये भी ड्रेस के साथ ही आया हुआ था। उसके बाद हमने बैक दामन पर भी ना राउंड वाले कट्स जो है ना वो लगा दिए हैं इस तरह से बना के। तो इस तरह से बैक की लुक भी बहुत ही इसकी खूबसूरत आ रही है। अब इसके मैं स्लीव्स आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स टोटली जो थे ना वो 14 इंचेस थे। बहुत कम स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ था, तो इसके आगे हमने जोड़ डाला, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया 4 से 5 इंचेस तक का। तो उसके ऊपर पहले हमने सिल्वर पट्टी अटैच की, देन 2 पिन टक्स डाली हैं और उसके आगे जो है ना फिर हमने इसी पट्टी के ना ट्रायंगल बना के इस तरह से 3-3 ट्रायंगल लगाए, नीचे बारीक वाली लेस लगाई है। देन हमने जो बॉर्डर पे लेस लगाई थी ना गोल कट्स के ऊपर राउंड वाली, उसके ये कट्स काट के तो इनको एडजस्ट कर दिया और स्लीव्स की लुक जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। ट्राउज़र इसका सिंपल ट्राउज़र है और सिंपल ट्राउज़र की कटिंग जो है ना बिगनर्स के लिए मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, तो आप ना इस वीडियो को एंड स्क्रीन पे, जब वीडियो एंड होगी तो एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूँगी इस वीडियो का, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा जिनको पैंट ट्राउज़र कटिंग नहीं करना आता। तो ट्राउज़र के ऊपर ट्राउज़र रख के किस तरह से कटिंग करते हैं मैंने इस वीडियो में बताया है। तो नेक्स्ट ये ड्रेस है जी, हमारे पास मस्टर्ड कलर का शर्ट है। इसके ये देखें साइडों पे इस तरह से मैंने पैनल डाले हैं, दोनों तरफ इस तरह से बारीक वाली पाइपिंग की है पैनल्स पे, और ये नीचे से आके ना इस तरह से दोनों साइडें ओपन हो जाती हैं दामन वाली साइड से। हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग भी ना एक नाइस सी लुक देती है। और ये जो लेस है ये बॉर्डर पट्टी आई थी ड्रेस के साथ ही दामन की, उसके ऊपर फिर ये वाली लेस लगा दी है। और नेक लाइन के ऊपर ना जो पठानी डोरी मिलती है ना उसके राउंड सर्कल से बना के नेक लाइन के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं सिल्वर कलर के। और स्लीव्स इसके एम्ब्रॉयडर्ड थे, इनको थोड़ा सा आगे से जो है ना वो खुला रखा है और फ्रंट पे इसके जो है बारीक वाली पाइपिंग कर दी है। और इसकी जो बैक साइड है ना, बैक साइड के दामन पर ये देखें छोटे छोटे से बारीक से पिंटक्स डाले हैं, देन लेस लगाई है और देन वही बॉर्डर पट्टी जो ड्रेस के साथ आई हुई थी वो लगी हुई है, नीचे उसके कट वर्क। और बैक नेक जो है इस तरह से इसका बनाया है, छोटी सी स्लिट बना के ये टसल बना के खुद ही फैब्रिक के तो हैंग कर दिए हैं। तो इसकी लुक जो है ना वो बड़ी स्टाइलिश सी आ रही है। अब यहाँ पे मैं अपनी एक सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। वो कह रही हैं जी मैं हेल्दी हूँ और मुझे कुछ आइडिया देते हैं कि हेल्दी बंदियाँ अपने ड्रेसेस किस तरह के बनाएं। तो जो हेल्दी बंदियाँ होती हैं ना वो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि शॉर्ट वाले ड्रेसेस मत पहने, क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे से कपड़े होते हैं ना उनमें और भी हेल्दी लुक आती है और आपका कद भी जो है ना वो थोड़ा छोटा छोटा सा लगता है। तो आप लोग अगर हेल्दी हैं ना तो कोशिश करें कि थोड़े लंबे ड्रेसेस पहने और थोड़े मतलब कि बहुत ज़्यादा फिटिंग में भी ना हो। और अगर आप फ़्रॉक बनाना चाहते हैं तो फ़्रॉक आपने ओवरऑल वाली बनानी है, मतलब कि जिस पे योक ना बने, टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट अलग वाला ना हो। पूरी एक ही फ़्रॉक जो होती है ना, जैसे कलियों वाली हो गई, पैनल्स वाली फ़्रॉक्स हो गई, वो वाली बनाएं आप, उसमें स्लिम लुक आती है। ये थी आज की हमारी डिज़ाइनिंग। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए।